हेलो दोस्तों, हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। टेम्परेचर डिपेंडेंस मैंने आपको बता दिया था, सुपर कंडक्टिविटी मैंने आपको बताती थी। आज हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल किस तरीके से हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो सीरीज में हम कब बोलेंगे रेजिस्टेंसेस को? तो देखो, अगर मान लो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस है R2 और एक रेजिस्टेंस है R3। अगर हमने उनको इस तरीके से जोड़ दिया कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, फिर नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, एंड सो ऑन, और इनको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें क्या फ्लो होगा? करंट। तो जो करंट यहाँ जाएगा वही करंट इससे पास होगा, वही करंट इससे पास होगा और वही करंट इससे पास होगा। तो हमें ये देखना है कि अगर हम इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगाना चाहते तो उस कॉम्बिनेशन का, इस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट क्या आएगा। तो देखो, हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अगर देखें, मान लो ये V है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा IR1, इसके अक्रॉस क्या होगा IR2 और इसके अक्रॉस क्या होगा IR3, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है IR। तो ये हो गया। अब ये ड्रॉप तो हम कहेंगे कि V1 होगा IR1, V2 होगा IR2 और जो V3 होगा वो होगा IR3। तीनों को हम जोड़ दें तो जोड़ने के बाद ये पोटेंशियल इसके बराबर होना चाहिए। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए? V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब इन तीनों की जगह हम एक रेजिस्टेंस लगाते जिसे हम RS कह देते और इसमें करंट उतना ही फ्लो करता, पोटेंशियल यही रहता। तो RS जो आता तो वो आ जाता IRS इज इक्वल टू IR1 IR2 IR3। तो यहाँ से RS की वैल्यू क्या आ जाएगी? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आ जाएगा। तो ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, कि अगर हम तीन रेजिस्टेंसेस ले रहे हैं तो उनकी जगह पे ये आ जाएगा। अगर हम तीन की जगह पे सिर्फ दो ही लेते तो क्या आ जाता? R1 प्लस R2। और अगर R1 और R2 बराबर होते तो RS की वैल्यू क्या हो जाती? R प्लस R और ये हो जाता 2R। ठीक है। दूसरा है पैरेलल में। तो पैरेलल में कब होगा? देखो, तीन रेजिस्टेंस ले लिया हमने, एक ले लिया हमने R1, एक ले लिया हमने R2 और एक ले लिया हमने R3। इसका पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये तो जोड़ दी हमने एक जगह और ये जोड़ दी हमने एक जगह। तो अगर इस तरह से हमने इनको कंबाइंड करा है तो इन्हें हम कहते हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो मान लो हमने इस बैटरी से जोड़ दिया। अब ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट है, तो जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा वही इसके अक्रॉस होगा, वही इसके अक्रॉस होगा, वही इसके अक्रॉस। तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? सेम। यहाँ से जो करंट जाएगा वो यहाँ क्या जाएगा? मान लो I1, यहाँ कितना I2 और यहाँ I3। ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि जो करंट है इस जंक्शन पे, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है। तो अगर हम इन तीनों की जगह एक ही रेजिस्टेंस लगाते जिसे हम कहते हैं RP, यही बैटरी रहती और करंट भी यही रहता। ठीक है। तो इसका इक्वलेंट ये आता। तो फॉर्मूला लगेगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3।
अब क्योंकि पोटेंशियल इसके अक्रॉस भी V है, इसके अक्रॉस भी V है, इसके अक्रॉस भी V है, तो रिलेशन क्या होगा? रिलेशन होगा I1 इज इक्वल टू V बाई R1। इसके लिए क्या होगा? I2 इज इक्वल टू V2 बाई R2, और इसके लिए होगा I3 इज इक्वल टू V बाई R2 B बाई R3, ये आएगा। अब इस पॉइंट पे कंजर्वेशन लगा दिया हमने करंट का, तो यहाँ I की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ आएगी V अपॉन RP। सारी वैल्यू पुट कर दो, तो V अपॉन RP इज इक्वल टू V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। ये कट जाएगा, तो क्या आएगा? 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2 एंड 1 बाई R3। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर ऐसे ऐसे तीन एक जैसे रेजिस्टेंस होते, तो इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, तो RP की वैल्यू 1 अपॉन RP की वैल्यू आती 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R, तो ये हो जाएगा 3 बाई R। तो यहाँ से RP की वैल्यू क्या आ जाती? ये आती R बाई 3, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस होते, तो 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इसको सॉल्व करोगे तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस होंगे तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से जोड़ेंगे, और सीरीज में होंगे तो इससे जोड़ेंगे। तो आई होप आपको सीरीज पैरेलल का कनेक्शन समझ में आ गया होगा। पहले इसको नोट कर लो, फिर कुछ और बातें इनके बारे में हम करेंगे। हमने ये देख लिया कि दोनों के फॉर्मूले क्या हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मुझे आपको बतानी है कि 2020-21 के सिलेबस में CBSE ने ये कहा है कि रेजिस्टेंस एंड सीरीज इन पैरेलल, ये जो है टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन वो लोग ये बताना भूल गए कि इनके बिना जो आगे के टॉपिक्स हैं वो हम किसी भी तरीके से नहीं पढ़ सकते। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, मीटर ब्रिज है, तो हर जगह पे सीरीज और पैरेलल का यूज़ हो सकता है। तो अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो इससे आगे का जो चैप्टर है वो आपको समझ में नहीं आएगा, और आ भी गया तो वो बहुत काम का नहीं है। इसलिए मैं इस टॉपिक को आपको पूरा पढ़ाऊँ, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपने पूरे के पूरे सॉल्व करने हैं। यहाँ पे हमने ये देखा था कि पहले हम बात कर रहे हैं सीरीज़ की, तो सीरीज में जो फॉर्मूला आया वो आया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इफ देयर आर एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस तो क्या हो जाता? तब R S हो जाता, R प्लस R टिल n टाइम्स, तो ये हो जाता सारा जुड़ के NR। तो यहाँ से एक चीज़ और हमें पता लग गई कि इन सीरीज रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी तरह अगर यहाँ पे सिर्फ दो रेजिस्टेंस होते तो RS क्या हो जाता? R प्लस R, जो क्या हो जाता? 2R। तो मतलब ये हुआ कि अगर हमें कुछ ऐसी सिचुएशन दी हुई है कि एक है 2 ओम, एक है 2 ओम, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे? 4 ओम। ऐसे ही मान लो एक हमें दिया हुआ है 5 ओम, दूसरा हमें दिया हुआ है 5 ओम, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 10 ओम, ठीक है। इस तरीके से जो सीरीज में होते हैं उन सब में करंट कैसा रहता है? सेम, ठीक है। तो इन सीरीज वैल्यू ऑफ करंट विल बी सेम, और
जब वो सीरीज में होंगे तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट सेम है तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये तो हो गई कुछ सीरीज में जो हमने बातें देखनी थी। नेक्स्ट आ जाओ पैरेलल में। तो इन पैरेलल में हमने फॉर्मूला निकाला 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3। अगर इफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस आर देयर तो क्या हो जाता, 1/Rp हो जाता 1/R 1/R 1/R, ठीक है। तो n टाइम्स होता ही है, तो ये बन जाता 1/Rp इज इक्वल टू n/R। तो यहाँ से Rp की वैल्यू क्या आ जाती, R/n, ठीक है। अगर सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस को जोड़ना होता तो फॉर्मूला क्या आता, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 1/R2। उससे Rp की वैल्यू आ जाएगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये मैंने पहले लिखा दिया वैसे आपको। इसी तरह क्योंकि हर एक जो है बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट था, तो डायरेक्ट कनेक्ट होने की वजह से क्या होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप था, तो पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम फॉर ऑल रेजिस्टर्स। ठीक है, ये समझ आ गया। इसमें एक चीज अब और ड्राइव कर लेते हैं कि अगर मान लो हमें दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, एक है R1 एक है R2, और यहाँ से करंट आई गया तो उसके दो हिस्से हो गए, एक I1 और एक I2। हमें बताना I1 की वैल्यू क्या होगी और I2 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा नेट वो कितना हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और I करंट है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हुई, वो हुई I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब वही पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होना चाहिए, तो मतलब I1 R1 शुड बी इक्वल टू I R1 R2 R1 प्लस R2। तो R1 से R1 कट जाएगा तो I1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। तो ये वैल्यू आ जाएगी इस वाले करंट की। सिमिलरली I2 की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। ठीक है, हमें क्या याद रखना है कि जब हमें इसके अक्रॉस करंट निकालना है पैरेलल में, तो पहले ये वाला रेजिस्टेंस R2 अपॉन दोनों का सम इंटू टोटल करंट। ठीक है, जब इसके अक्रॉस निकालना है तो इसके अपोजिट वाला करंट रेजिस्टेंस R1 अपॉन फिर दोनों का सम और टोटल करंट। तो इजीली हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट, रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसा हो रहा है, घट रहा है, तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस इन पैरेलल। ठीक है, रेजिस्टेंस पैरेलल में डिक्रीज होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।